साथियों, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे मुखातिब हूँ। कुछ समय से सोच रहा था इसमें अपनी बात कह दूँ। इमीडिएट कारण था बागेश्वर ज़िले में प्रदेश की हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के कांडा तहसील और उसके आसपास जो माइनिंग के नाम से गरीब परिवारों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, अवैध माइनिंग के नाम पर लोगों के और बंच पे तहत फॉरेस्ट की लंबी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा था। तमाम तरह के लेबर लॉज का उल्लंघन हो रहा था और सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्र के आसपास के गांवों को, उनके पानी की स्रोत, उनके तमाम तरह के साधन पर सड़कें, खेती, सब तरह से दुष्प्रभाव पड़ा था। ये राज्य का दायित्व था कि लोगों के हितों की रक्षा करना। माइनिंग के बाद भी तमाम तरह के कानून हैं, पर्यावरणीय कानून है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फॉरेस्ट विभाग है, माइनिंग डिपार्टमेंट है। जो दायित्व प्रशासन, राज्य के विभिन्न माओ सरकार का था, जब वो अपनी भूमिका में असफल हुए तो उच्च न्यायालय ने चीज़ों का संज्ञान लेकर के दो नौजवान उच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ताओं को वहाँ भेजा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए, और जो रिपोर्ट उनके द्वारा दी गई वो आंखें खोलने वाली है। वैसे आज पूरे राज्य के अंदर एक वातावरण बन गया है कि इस राज्य सरकार के ऊपर खनन, रेता, बजरी तमाम माफियाओं के कंट्रोल में है, इन लोगों की जकड़न में है। राज्य की शासन सरकार ने और प्रशासन ने राज्य के अंदर खनन के नाम पर, माइनिंग के नाम पर, छोटे खनिज उत्पाद, नदी नाले, सॉफ्ट स्टोनों की एक लोड सी मचा दी है, और इन सबको राज्य सरकार का, प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर के भी लोगों में गहरा आक्रोश है, और लोग कहते हैं कि खुली जो लूट हो रही है, उस लूट में प्रदेश के मुख्यमंत्री कि कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन करना, संरक्षण देना, कहीं ना कहीं उनका मिला हुआ है। और पूरे राज्य की दशा, आज हमारी नदियाँ, हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं। मैं वहाँ पर ना आकर के बागेश्वर के संदर्भ में केंद्रित करूँगा, और बागेश्वर का उदाहरण राज्य की हालतों को अपने आप बयान कर देगा। बागेश्वर जिले में लगभग 160 से अधिक सॉफ्ट सिस्टम माइनिंग है, छोटी बड़ी। इन तब माइनिंग में बड़ी जो कोर्ट के द्वारा जो संज्ञान लिया, जो उनके नियुक्त अधिवक्ताओं ने दिया, उन्हें कहा खुलेआम माइनिंग कानून का उल्लंघन हो रहा है, पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, वन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। जो ज़मीन लीज पर दी गई है, उसके अलावा जंगलों के वन विभाग की भूमि में अतिक्रमण किया जा रहा है, वन पंचायतों की ज़मीन में अतिक्रमण किया जा रहा है, ठेकेदारों का जो निश्चित ज़मीन उनको माइनिंग के लिए दी गई है, उसके अलावा तमाम तरह के ज़मीनों पर भी उनके द्वारा माइनिंग की जा रही है। माइनिंग कानून का खुला उल्लंघन है, श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है, बच्चों के श्रम को भी लगाया जा रहा है।
आसपास की माइनिंग कानून के उल्लंघन के कारण खेती पर दुष्प्रभाव पड़ा है। जो जहाँ माइनिंग है उसके नीचे जो गांव है, माइनिंग के कारण बड़ी बड़ी मशीनों के कारण जो भूमि दशा हो रहा है, उसके कारण लोगों की खेती पर असर हो रहा है। लोगों के मकान में दरारें आ रही हैं। जो संपन्न लोग हैं उन्होंने अपने आप को वहाँ पर से अलग कर लिया, कहीं दूसरी जगह बसावट बना ली है, और गरीब खतरे में जीने के मजबूर है। हर बरसात में लोग किसी न किसी आपदा की आशंका में रहते हैं। खुले माइनिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का चल रही हैं, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, नियंत्रण नहीं है। सेमी मैकेनाइज नाम के हैवी इक्विपमेंट्स मशीनें चल रही है। सरकार के कोई कानून नहीं, किस कानून के तहत इन पर ये चल रही हैं। 24 घंटे माइनिंग का काम हो रहा है। वायु प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये तमाम तरह के पोल्यूशन, प्रदूषण लोगों को जीवन को क्या कहते हैं तकलीफ़ दे रहे हैं। लोगों का जीवन मुश्किल हो रहा है, अनेक बीमारियां आ रही हैं। कहीं पर भी जहां माइनिंग है, सीपेज, ग्रीन बेल्ट सब खत्म है। गाँव के पानी के स्रोत समाप्त हो रहे हैं। तो एक तरह से कोई लेबर लॉज नहीं है। बागेश्वर के अंदर केंद्रीय लेबर डिपार्टमेंट का कोई कार्यालय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग का जो सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, उसकी पोस्टिंग नहीं है। प्रभारी इंस्पेक्टर को उसका प्रभार दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों, माइनिंग अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच में मिली भगत है। जो केंद्रीय कानून की तरह हर जिले में जिला माइनिंग फंड बनाया गया है, फाउंडेशन हर जगह कानून से बनना चाहिए। तमाम जनप्रतिनिधियों के होने के बावजूद भी तमाम तरह के जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। माइनिंग फंड का डाइवर्जन हो रहा है, दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। सरकार की, भारत सरकार के गाइडलाइन वहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जनसंपर्क, सड़क मार्ग के क्षेत्र में उस धन का उपयोग होना चाहिए। उसका दुरुपयोग या दूसरे मदों की ओर उस फंड का उपयोग किया जा रहा है। एक तरह से एक जंगल राज था, बिना किसी भय के बागेश्वर जिले में माइनिंग के ऑपरेशन चल रहे हैं। 160 से अधिक माइनिंग ऑपरेशन है। सरकारों की वेबसाइट में कोई साफ जानकारी नहीं है किनको कितने लाइसेंस स्वीकृत हो चुके हैं, कितने को कार्य की अनुमति दे चुकी है। पर्यावरणीय विभाग है, उसका कोई संज्ञा नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है। तमाम एनवायरमेंट असेसमेंट की रिपोर्टें कागजी हो चुकी हैं, और उसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम वहाँ के आम लोग, किसान, गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग उठा रहे हैं। कहा जाता है कि रोज़गार पैदा करेंगे। उन तमाम माइनिंग काम करने वाले में या तो बाहर के श्रमिक हैं, विदेशी श्रमिक हैं, नेपाली श्रमिक हैं, या राज्य के बाहर के हैं। उनकी कोई संख्या, कोई रजिस्टर नहीं, कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं है। उनके तमाम लेबर कानून का उल्लंघन है, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर इस राज्य में क्या हो रहा, और यही कारण है कि पूरे प्रदेश के अंदर माइनिंग, खड़िया, लॉबी राज्य की राजनीति को नियंत्रण कर रही है, और बागेश्वर जिले में तो ये इंतहा पर है। मेरा तमाम लोगों से आइए, ये राज्य आम लोगों के हितों के लिए बनाया गया था। ये बागेश्वर तो एक वानगी है। आज ये माइनिंग के नाम पर उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय क्षेत्र में, चाहे पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, पौड़ी हो,
बहुत से जिलों में ये सॉफ्ट स्टोन के माइन के नाम पर, नदियों के लूट के नाम पर कहीं कोई नीतिगत नियम कायदे कानून नहीं है। आज इस पर हमको संज्ञान लेना चाहिए। उच्च न्यायालय ने तमाम तरह के इस समय वहाँ पर ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगाया है। आज वो दैत्यकारी मशीनें थम गई हैं, लेकिन तो न्यायपालिका तो अपनी एक खास कानूनी मुद्दों के नज़रिए अपनी भूमिका को रख सकती है। लेकिन उन्होंने हमको एक वानगी दिखा दी है कि इस राज्य के अंदर किस तरह खुलेआम गरीब लोगों का, किसानों का, स्थानीय लोगों का, श्रमिकों का दोहन हो रहा है। एक नेक्सस, एक करप्शन, जिला प्रशासन, ठेकेदार और राज्य के राजनीतिक लीडरशिप, प्रदेश सरकार के इस गठबंधन को तोड़ना होगा। अगर इसको नहीं तोड़ेंगे, इस राज्य का निर्माण का फ़ायदा क्या होगा? तमाम गरीब लोग अपने गांव से, अपनी खेती की ज़मीन से वंचित दूर हो जाएंगे। कृषि की ज़मीन लगातार उसकी वजह से नष्ट हो रही है। वो टॉप सॉइल जो हज़ारों सालों में बनती है, वो कभी दोबारा रिक्लेम नहीं हो पाएगी। और जो रिकमेंडेशन हमारे दो नौजवानों ने दी है, उसके आधार पर मैं समझता हूँ एक पूरी की पूरी उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ भी सॉफ्ट स्टोन या माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है, उसकी एक बड़ी जांच उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार को करनी चाहिए। एक राज्य की नई पॉलिसी बननी चाहिए। हमको तय करना पड़ेगा, ये सेंसिटिव राज्य है, संवेदनशील राज्य है, इकोलॉजिकली बहुत संवेदन क्षेत्रों में है। जोन 5 में ये कहा जाता है कि जहाँ पर भूकंपी जोन 5 है, ऐसे क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियाँ जो तमाम तरह अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक हो रही है, इस सब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है, जिससे कि हम वहाँ के स्थानीय किसानों की खेती को, उनके हितों को संरक्षण दे सकें। जो श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको हितों को संरक्षण दें। और इसलिए इस राज्य के अंदर ठेकेदार माफियाओं का, सरकारी प्रशासनिक तंत्र का और राज्य के देहरादून में बैठे हुए राजनीतिक नौकरशाहों की षड्यंत्र को बेनकाब करना, तोड़ना बहुत जरूरी है। आइए, इस राज्य को बचाना है, यहाँ की इस महत्वपूर्ण संपदा को बचाना है। इस पर हम सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।